नमस्कार दोस्तों। अक्सर हम कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में इज्जत की जाती है महिलाओं की। नवरात्र आते हैं तो हम महिलाओं को देवी मानते हैं और नवरात्र जाने के बाद हम वही महिलाओं के साथ गलत करते हुए देखते हैं। बता दिया जाए, अगर आपको पता लगे कि एक महिला एक मुंह भोले भाई को अपना सगे भाई से भी ज़्यादा प्यार करे और वही मुंह भोला भाई अगर उस महिला के साथ वो कुछ कर दे जो उसने कभी ज़िंदगी में सोचा ना हो, तो कैसा बीतेगा। हम क्यों देवी की पूजा करते हैं नवरात्र में? कि इसलिए कि हमको आगे जाके ये सुनने को मिले कि उसी देवी के साथ उन लोगों ने वो सब कर दिया जिनको उस देवी ने भाई माना था। आपको बता दिया जाए कि कुछ टाइम पहले राजस्थान के पास एक जगह है चूरू, जो करीब 200 किलोमीटर दूरी पर है जयपुर से। वहाँ के महिला थाना में एक औरत जाती है और ये खबर 10 अक्टूबर को निकल के आती है। एक महिला थाना में जब एक औरत जाती है, शादीशुदा महिला पहुँचती है और वो बताती है कि मेरे मुँह भोले भाई ने मेरे साथ बहुत गलत किया और साथ में 2 दोस्तों ने मिलकर ये सब किया और एक दोस्त और निकल के आया बाद में, उसने भी ये सब किया। तो सोचिए क्या बीती होगी उस औरत के मन में। उस औरत ने कहा अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं ख़त्म कर लूँगी अपने आप को, पर मुझे न्याय दिलाओ। अब क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, 2013 करीब 2013 को एक महिला जो अपने ससुराल जा रही थी अपने मायके से, और वो बस में चढ़ती है और बस में चढ़ने के बाद जो 2 सीटर साइड होती है वहाँ पर जाके बैठ जाती है और आधे रास्ते में एक शख्स चढ़ता है जिसका नाम महेंद्र था। बताया जा रहा है कि महेंद्र उस महिला के साथ वाली ही सीट में बैठ जाता है और धीरे धीरे बातें करने लग जाता है और दोनों की बातें इतनी ज़्यादा होती हैं कि दोनों अपने परिवार की बातें भी करने लग जाते हैं और धीरे धीरे ये रिश्ता एक भाई बहन वाला रिश्ता बन जाता है और मुंह बोले भाई बहन बन जाते हैं रास्ते में ही। और उसके बाद इनकी बातें धीरे धीरे आगे बढ़ती है और ये सारा मामला 2013 से शुरू हुआ। 2013 को वो दिन जिस दिन वो महिला के साथ महेंद्र बैठा और महिला ने इतना विश्वास कर लिया कि मुंह भोला भाई बना लिया। और मुंह भोला भाई बनाने के बाद जब महिला उस बस से उतरी तो महिला ने उससे नंबर भी मांग लिया क्योंकि भाई बन चुका था। और अक्सर हम देखते हैं कि जब हम भाई या बहन बना लेते हैं तो हम नंबर शेयर कर लेते हैं और नॉर्मली हम बातें करते हैं। रक्षाबंधन आती है तो राखी बांधते हैं और वो सब यहाँ पर हुआ। करीब कहा जा रहा है कि 2013 के बाद लगातार हर साल वो महेंद्र उस महिला के घर जाने लग गया और जहाँ पर हर कोई इस पर विश्वास करता था क्योंकि वो बोला भाई था ना कि कुछ और। राखी पे ज़्यादा था, बीच में 1-2 साल का गैप हो सकता है, पर हाँ अक्सर वो हमेशा राखी पे पहुंचता था, चाहे वो मायका हो उस औरत का या फिर ससुराल हो। सब लोग वो महेंद्र को जानने लग गए थे और उसके बाद समझने लग गए थे कि एक भाई के तौर पर ये आता है तो किसी को कोई परेशानी थी ही नहीं। पर कहते हैं ना कि हमें नहीं पता होता कि किसके अंदर क्या चल रहा होता है और यही हुआ इस मामले में। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में महेंद्र पहुंचता है अपने 2 दोस्तों के साथ उस महिला के ससुराल और ये पूरा मामला करीब मार्च 2021 का है। मार्च 2021 में ये महिला के घर पहुंचा अपने दोस्तों के साथ और आप सोचिए 2013 में ये मुंह भोला भाई बना था, 2021 तक करीब 7 से 8 साल के गैप में आप किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। और यहीं पर उस महिला ने भी विश्वास किया क्योंकि वो एक भाई बन चुका था। जिसके बाद बताया जा रहा है कि वो शख्स मार्च 2021 में उस महिला के ससुराल पहुंचा और वो महिला को कहता है कि चलो आज मैं अपने परिवार से तुमको मिलवाता हूँ, जो कि उसने अपने गांव का नाम बताया, भांड वाला गांव। चलो मैं वहाँ पर है मेरा पूरा परिवार, मैं तुमको वहाँ पर मिलवाऊंगा। और सोचिए उस दिन वो महिला के ससुराल में कोई भी शख्स मौजूद नहीं था, सब लोग बाहर गए हुए थे। पर फिर भी महिला ने किसी को भी बताया नहीं क्योंकि महिला ने सोचा भाई तो है, चलिए इसके परिवार से मिल के आते हैं आज। और महिला उसके साथ उसके जीप में बैठकर चल पड़ी। जिसके बाद कहा जा रहा है कि उस भाई ने, महेंद्र ने ये बोला था महिला को कि तुम मेरे साथ भंड वाला गाँव चलो, वहाँ पर मेरे पूरे परिवार है, मैं तुमको वहाँ पर मिलवाऊंगा। पर जीप में बैठने के बाद काला देना नाम का एक जगह है, वहाँ पर ये लेकर गया उस महिला को, जहाँ पर ले जाने के बाद एक कमरे में ले जाकर उस महिला को बंद कर दिया गया। जिसके बाद महिला को पता नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। महिला ने सोचा कि कोई सरप्राइज होगा या फिर वो भाई आ रहा होगा, उसका परिवार आने वाला होगा। महिला ने तो यही सोचा। जिसके बाद कहा जा रहा है कि उसके साथ जो महेंद्र के साथ 2 दोस्त गए थे वो उस कमरे पे जाते हैं। महिला सोचती है कि ये क्यों आए यहाँ पर। तो बताया जा रहा है कि वो दोनों दोस्तों ने महिला के साथ वो किया जिसको बताने में भी शर्म आएगी कि एक मुंह भोला भाई अपने दोनों दोस्तों को भेजता है कि जाओ
मैंने मुंह बोली बहन जो बनाई है उसके साथ जो करना है वो करो। और उसके बाद उस महिला के साथ करीब 20 दिन ये सब होता रहा और वो महिला बोलती रही, वो अपने भाई को पुकारती रही, पर उसके भाई ने एक ना सुनी। एक बार उसके भाई को नहीं समझ आया कि वो बहन जिसको उसने मुंह बोली बहन बोला था, पर वो मुंह बोली बहन ने उसको सगे भाई से भी ज़्यादा प्यार किया, उसकी एक भी चीख उसको सुनाई नहीं दी। जिसके बाद ये पूरा मामला 20 दिन तक चलता रहा और धीरे धीरे जब ससुराल और मायके तक उस औरत की खबर पहुंची कि वो महिला घर पर है ही नहीं, तो पूरे परिवार ने ढूंढने की कोशिश करी, कोई नहीं मिला। फिर थाने में जाकर रिपोर्ट की गई। तो थाने में रिपोर्ट करने के बाद पहली जो नज़र गई थाने वालों की, उनकी यही नज़र थी कि महिला शादीशुदा थी, तो हो सकता है कोई किसी के साथ वो चली गई हो जिसके साथ प्यार करती हो। तो इसी पूरे मामले को सोचते हुए इस पूरे मामले में ज़्यादा बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि 20 दिन तक ये सब चलने के बाद 20 दिन के बाद उस महिला को उन लोगों ने छोड़ दिया। और छोड़ा भी तब जब उस महिला को ये बोला कि तुम किसी को ये कुछ भी नहीं बोलोगी, और उसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकाल ली गलत तरीक़ों से। जिसके बाद महिला का डर था कि अगर मैं किसी को कुछ बोलूँगी तो ये मेरी वीडियो और वो जो वीडियो बनाई और फ़ोटोज़ क्लिक करी हैं वो सब कुछ सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे। जिसके बाद महिला डर की वजह से चुपचाप अपने घर जाती है और फिर उसके बाद करीब 25 जून को दोबारा वो लोग कॉल करते हैं महिला को और ये बोलते हैं कि तुम आ जाओ वही जगह पर जिस जगह का नाम बताया जा रहा है कि काला देरा नाम है। काला देरा जगह बुलाकर बोलते हैं कि मैं सारी फ़ोटो और वीडियो डिलीट कर दूंगा, आज से सारा मामला ख़त्म करते हैं। जिसके बाद महिला विश्वास करके दोबारा से जाती है और फिर वो लोग उस महिला को किडनैप करते हैं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि अपहरण करने के बाद उस महिला को 15 दिन फिर से वो अपने पास रखते हैं और पहले 2 दोस्त लेके आया था वो, इस बार 3 दोस्त थे। मतलब सोचिए, एक भाई बनाने वाले शख्स ने अपने ही दोस्तों के साथ यहाँ पर मिलकर उस महिला के साथ वो सब किया। जिसकी बात आज बोलते भी शर्म आ रही है कि जिस देश में रहकर हम नवरात्र में देवी की पूजा करते हैं, उसी देश में रहकर आज हम ये बात कर रहे हैं कि राजस्थान के पास चूरू एक इलाका है, उस जगह पर ये सब हुआ। और वो लोगों की मानसिकता क्या होगी जिनको भाई बनाया था उस महिला ने और उन्होंने ये सब किया। जिसके बाद कहा जा रहा है कि 15 दिन तक करीब अपने पास रखा उस महिला को फिर से, और 15 दिन के बाद फिर जैसे जाने दिया उस महिला को और फिर से वही धमकी दी गई कि फ़ोटो और वीडियो हमारे पास ही है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि महिला वापस घर लौटती है और जिसके बाद ये बात हैरानी की है कि महिला से परिवार वालों ने पूछा तो होगा कहाँ गई थी महिला, पर क्या महिला ने कुछ बताया नहीं, सवाल यहाँ भी उठता है। जिसके बाद ये सब तो महिला को पता था कि ये सब रुकने वाले नहीं हैं जल्दी से, और अक्टूबर आते आते फिर से उनको कॉल आता है और फिर से वो महिला को बुलाते हैं इसी बहाने से। जिसके बाद महिला उनके पास ना जाकर इस बार महिला थाने पहुंचती है और उनके खिलाफ कंप्लेन करती है। जिसके बाद बताया जा रहा है कि महिला को ये सब कुछ पहले करना चाहिए था, पर महिला ने बहुत टाइम के बाद ये डिसीजन लिया कि अब मुझे उनके खिलाफ एक रिपोर्ट करनी है। और कहा जा रहा है कि महिला थाने पहुंचती है और वहाँ के एसएचओ जो है ओम प्रकाश जी, उनसे कंप्लेन करती है। अब कहा जा रहा है कि उन सबको ढूंढा जा रहा है और इस पूरे मामले में महिला को न्याय की मांग उठ रही है। पर अभी तक इस पूरे मामले में क्या अपडेट आएगी क्या नहीं आएगी तो वक्त बताएगा, पर उम्मीद यही करेंगे कि इस महिला को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जो महिला के साथ ये सब हुआ और वो 3 से 4 लोग जो बहन बनाकर ये सब कर रहे हैं, क्या उनको सज़ा मिलनी चाहिए? और मिलनी चाहिए तो कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए? क्योंकि ये सोचिए, एक तरफ हम त्यौहार मनाते हैं, हम नवरात्र मनाते हैं, देवी की पूजा करते हैं, और दूसरी साइड हम उसी देवी के साथ ये सब कर रहे हैं और करते हुए देख रहे हैं और बात कर रहे हैं सिर्फ। इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए ये आप कमेंट से ज़रूर लिखिएगा, और हम यही उम्मीद करेंगे इस पूरे मामले को जल्द से जल्द राजस्थान पुलिस सॉल्व करे और जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ा जाए जिन लोगों ने महिला के साथ ये सब किया है। क्योंकि आप सोचिए, अगर इस पूरे मामले में जब जो महिला के ससुराल और मायके वालों ने रिपोर्ट करवाई थी तभी इस पूरे मामले में सीरियस हो जाती पुलिस, तो मुझे ये लगता है कि उस महिला के कॉल डिटेल्स निकाली जा सकती थी। उस महिला के घर पे वो लोग जब आए थे तो गांव वालों से पूछताछ भी हो सकती थी, तो क्या पता किसी की पहचान हो जाती, और कॉल रिकॉर्डिंग से उस भाई का भी नंबर सामने आ सकता था जिस भाई ने ये सब किया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर छूटी भी है, पर हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर अभी जाननी भी बाकी है। उम्मीद ये करेंगे कि उस महिला को जल्द से जल्द न्याय मिले। और
अगर आपकी कुछ राय हो और आप क्या चाहते हैं कि इस पूरे मामले में उन जैसे लोगों को क्या सज़ा मिले, तो कमेंट्स में ज़रूर अपनी बात रखिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।